हेलो गाइस, मैं आपका वापस से वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। और आज मैं आपको अपने आईबीपीएस पीओ प्री मेंस इंटरव्यू इन सारी स्टेजेस और फाइनल जो मेरा रिज़ल्ट रहा सिलेक्शन का, वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और ये जो प्री का रिज़ल्ट आया था वो प्री का रिज़ल्ट है। तो इसमें जो प्री में था कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड ऑन 5th ऑफ नवंबर 2023। तो ये रहा था। और पहले आता है ये वाले रिजल्ट आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस या फिर थैंक यू वाला। जिनका हो जाता है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं होता उनको थैंक यू आता है। उसके बाद में मार्क्स रिलीज होते हैं। तो जो पीओ प्री के जो स्कोर कार्ड थे, स्कोर कार्ड ये रहा। 54.25 कट ऑफ थी एंड आई स्कोर्ड 60.25 मार्क्स। ठीक है, ये सेक्शनल रहती है। तो इस इंग्लिश में थी 8.25, क्वांट में थी 4.25 और रीजनिंग में थी 5.75। तो रीजनिंग में मेरा प्री में स्कोर ये था, क्वांट में इतना था और इंग्लिश में इतना था। टोटल 60.25 मेरा स्कोर रहा था प्री के अंदर। फिर उसके बाद में मेंस की बात करते हैं। मेंस जो पीओ का रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट आया था तो उसमें पहले ये रिजल्ट आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है। तो मतलब पहले जो 5th ऑफ नवंबर को जो मेरा मेंस हुआ था उसके बेस पे मेरे को ये इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। फिर उसके बाद में जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद में प्री के मेंस के मार्क्स आते हैं। जो मेंस के मार्क्स थे वो इस तरीके से थे। मेंस में काफ़ी अच्छी खासी लीड रही थी मेरी। तो मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ जो मेंस में क्या रहा था। मेंस के अंदर वही 225 का ओवरऑल था और 62.25 इसकी कट ऑफ थी ओबीसी की। ठीक है। और मैंने स्कोर किया था 84.75। तो ये अप्रोक्सीमेटली 22.50 मार्क्स मेरे ज़्यादा थे मेंस के अंदर। और जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो थी, रीजनिंग की थी 1.5 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस की थी 1.5, इंग्लिश लैंग्वेज की थी 8 और क्वांट की थी 4.75 और इंग्लिश लेटर की थी 8.75। जो मेरा काफ़ी अच्छा लीड रहा था वो रहा था इसमें मार्जिन जो अच्छा खासा मैंने लिया था, क्वांट में लिया था, इंग्लिश में भी ठीक था और जनरल अवेयरनेस में भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था। इसमें तो रीजनिंग का तो पेपर थोड़ा काफ़ी टफ आया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने कोई पजल वजल कुछ नहीं बनाया था, बनी ही नहीं रही थी। हो सकता है बाकी लोगों से बनी होगी बट मेरे से नहीं बनी थी। तो मैंने सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग करी थी और एक दो मिसलेनियस क्वेश्चन और करे थे। बाकी मैंने कुछ नहीं करा इसमें अपने रीजनिंग में। हाँ, इसमें था जनरल अवेयरनेस में काफ़ी अच्छा था, स्कोर करने लायक था। इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करने लायक था। इंग्लिश में जो ये था 25 मार्क्स का जो था, लेटर एंड ऐसे राइटिंग, इसमें मैंने काफ़ी अच्छा लिखा था बट इस बार उन्होंने थोड़ी हार्ड मार्किंग करी है। मतलब अच्छे से चेक किया तो इसमें 13.50 मार्क्स ही आए। लास्ट ईयर मेरे इसमें ज़्यादा नंबर थे इसके कंपैरिजन में। और क्वांट में तो आपको पता ही है 28.50, ओवरऑल 84.75, 22.50 ज़्यादा है कट ऑफ से। फिर उसके बाद में जो लास्ट जो मेरा रिजल्ट रहा था, फाइनल जो रिजल्ट रहा था, वो रिजल्ट ये था। ये आता है 1st ऑफ अप्रैल को। ये फिक्स है। सभी लोग इस डे का इंतज़ार करते हैं 1st ऑफ अप्रैल का कि भाई क्या रहेगा, क्योंकि इसी दिन से पता चलता है कि आप सिलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। आपकी जर्नी यहीं ख़त्म होती है या और स्ट्रगल लिखी हुई है। एंड फॉर्चुनेटली मेरा जो 1st ऑफ अप्रैल 2024 था वो काफ़ी अच्छा रहा। और उसके अंदर वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, the order of preferences registered by you, vacancies furnished by participating banks for 2024-25, spirit of government guidelines, administrative exigency, etc. You have been provisionally allotted against vacancies in OBC कैटेगरी इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला। फर्स्ट प्रेफरेंस थी जो मेरी वो थी पीएनबी एंड सेकंड मेरी प्रेफरेंस थी वो थी सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से मेरी प्रेफरेंसेस थी। तो मेरे को सेकंड जो प्रेफरेंस थी वो मेरे को मिल गई थी। ये मेरा था। और मैंने इसके अंदर, अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई फॉलो कैसे चीज़ें करनी होती है, क्या करना होता है। देखो अभी क्या है, आरआरबी के नोटिफिकेशन आने वाली है। मैं आरआरबी पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरा जो आरआरबी का सफ़र रहा था आरआरबी पीओ का, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आरआरबी आने वाली है तो अभी क्या करना चाहिए आपको। भाई अभी से मतलब जर्नी आपको शुरू करनी है अपनी। इस बार सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन देखो दो चीज़ों से।
जो लास्ट ईयर जितने भी लोगों ने एग्जाम्स दिए थे, सबके बेसिक्स क्लियर होंगे, जहाँ तक मुझे है पता, मतलब मैं सोच सकता हूँ सबके बेसिक्स क्लियर होंगे। देखो प्री का जब एग्जाम होगा ना, उससे 20 दिन पहले से आप है ना प्री के मॉक टेस्ट लगा लेना। अगर किसी को ज़्यादा ही दिक्कत है, अभी प्री से फोबिया है, तो वो थोड़ा डेली लगा लो, कोई बात नहीं है। बट प्री तब लगाना, अभी जो टाइम है वो टाइम है मेंस पे फोकस करने का, क्योंकि जो गेम चेंजर है वो मेंस है। प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, जो आपकी फाइनल कट ऑफ बननी है वो मेंस और इंटरव्यू के बेस पे बननी है। तो आरआरबी पीओ को जो फोकस कर रहे हैं वो क्या करें कि मॉक टेस्ट लगाओ, मेंस के मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट लगाओ, डेली या अल्टरनेट डेज पे एक मॉक टेस्ट लगाओ मेंस का। और आपको कुछ नहीं करना, लास्ट ईयर के लगा लो यार, इस साल के नहीं है किसी के पास, लास्ट ईयर के भी लगा सकते हो, बाकी इस साल सब लोग परचेज कर लो ना। भाई मॉक टेस्ट तो आपको परचेज करने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो मॉक टेस्ट ले लो, कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी का ले लो, ठीक है। वैसे तो 149 में लर्निंग नीति का भी आ रहा है आजकल, वो भी ले सकते हो आप। बाकी भी मतलब काफ़ी हैं, ओलिव बोर्ड भी मैं सजेस्ट करूँगा, लर्निंग नीति भी अच्छा है, एंड स्मार्ट गिरा, ये तीनों ही बेस्ट हैं मॉक टेस्ट, आप ले सकते हो, प्रैक्टिस मॉक वगैरह ले सकते हो। बाकी ये तीन ही थे जो ज़्यादा अच्छे थे, मैंने आपको बता दिया। रोज़ एक मेंस का मॉक दो। भाई मेंस का मॉक देने के बाद में क्या करना है कि जितना आपने टाइम मेंस के मॉक में दिया, उसके बाद में आप उसको एनालाइज करो। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे, क्वेश्चंस ने आपसे टाइम लिया और जो गलत हो गए, रॉन्ग, और जो अटेम्प्ट ही नहीं हुए, उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखो। और जो क्वेश्चन आपसे हो गए और जिन्होंने टाइम लिया, टाइम आपका ज़्यादा लगाया, उन क्वेश्चंस को आप देखो, उनको खुद से प्रैक्टिस करो। जब अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो जिस टीचर से आप पढ़े हो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, उन टीचर्स के पास, उन टीचर्स के उस पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक के वीडियोस देखो, वीडियो से कवर करो अपनी सारी चीज़ें। जब आप ये सारी चीज़ें कवर करोगे, और मैं मॉक टेस्ट का इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट तो है, एक आपका फोबिया दूर होगा। एग्जाम में बैठने का फोबिया बहुत तगड़ा होता है, अगर आप मतलब डर गए तो वहीं खेल खत्म हो गया, मतलब आप तो पहले ही हार गए हो, ये मानो अगर आप डर गए। तो रोज वही बात है कि रोज आप अपने आप को एग्जाम वाली सिचुएशन में डालो कि मैं रोज एग्जाम फेस कर रहा हूँ, तो मुझे फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ आप अपने अंदर करिए। सेकंड, अगर जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो इससे आपकी टाइम और एक्यूरेसी, टाइम आपका कम हो जाएगा, एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर पेपर में किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होगा कि जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का लेवल आपका एग्जाम, रियल एग्जाम होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर होता है, रियल एग्जाम थोड़ा सा नीचे होता है एज कम्पेयर टू मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छा करोगे तो रियल एग्जाम में भी अच्छा हो जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने ऊपर ही कि हाँ मैंने करा हुआ है। तीसरा, जो टॉपिक आपको नहीं आते थे क्वांट में, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा ये टॉपिक वीक है या स्ट्रॉन्ग है? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा वेयर टू वर्क, कहाँ आपको काम करना है, कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा टाइम देने हैं, किस टॉपिक में कितना टाइम देना है, क्यों देना है, कैसे क्या अप्रोच लगाई थी मैंने, क्यों गलत हुआ मेरा, टीचर क्या अप्रोच लेके चल रहा है, वो सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। ये जो मेन मेन चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें थी। जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद में आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आप ये 20 डेज, आप 21 डेज आप ये फॉलो करके देखिए, ये मेथडोलॉजी। आपको ये लगेगा कि आपका जो लेवल था, अगर पहले वो लेवल ये था, तो अब जो लेवल है, ये अगर स्टैंडर्ड है हमारा, तो लेवल ये यहाँ पे आ रहा है, तो इस बार आपका लेवल यहाँ मिलेगा आपको। और आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी। आपने प्रैक्टिस पहले भी करते थे पीडीएफ वगैरह से, प्रैक्टिस अभी भी कर रहे हो। प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो? मॉक टेस्ट से ही कर रहे हो। अगर टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें करो। और जीए अभी से करो, बैंकिंग अवेयरनेस अभी से पढ़ लो, स्टैटिक पढ़ो, सब कुछ करो, कंप्यूटर अभी से करो आरआरबी के लिए। भाई अभी से करोगे तभी होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा आएगा, मेंस के लिए शॉर्टलिस्टेड होगे, तो उस टाइम पे अगर करोगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। बहुत रेयर चांस है कि उस टाइम पे आपको आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करो। अभी से आप उसको अपने धीरे धीरे, अगर ये ग्राफ है तो आप अपना ग्राफ को यहाँ से धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर ले जाओ। किसी का भी ग्राफ ऐसे नहीं हो सकता कि वो पहले से जाए और एकदम से ऐसे बढ़ जाएगा, नहीं होगा। हमेशा ग्रेजुअली ऊपर ऊपर जाएगा, कभी ये लो भी होगा, कभी ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, मतलब ये लीनियर नहीं रहेगा। बट एट द एंड आप टॉप पे मिलोगे,
तो अभी से प्रैक्टिस करो, अभी से सारी चीज़ें करो। और मैंने टीचर्स के लिए पहले एक वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ देख सकते हो कि किस टीचर से आप पढ़ सकते हो, कौन टीचर बेस्ट है। और मैं यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इस बार बहुत अच्छा करोगे आने वाले एग्जाम्स में। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने प्रैक्टिस को मजबूत रखो और सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग करो। थैंक यू गाइज।